नमस्कार दोस्तों, किरसा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने गति को पढ़ा था और गति में हमने वेग, विस्थापन, चाल इन सब के बारे में पढ़ा था। त्वरण क्या होता है। और कल हमने आपको समीकरण भी बताए थे कि गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर इनका क्या मतलब है, तो u का मतलब प्रारंभिक वेग, b का मतलब अंतिम वेग, t का मतलब समय और s का मतलब विस्थापन है। तो जो जो शब्द हमें दिख रहे हैं, जो जो वर्ण हमें दिख रहे हैं, उनका मतलब यहाँ पर ये है। तो आइए इन समीकरणों का वास्तविक में सवालों में कैसे प्रयोग करेंगे, यानी इनका एप्लीकेशन क्या है। तो इनका एप्लीकेशन आइए हम सवालों में देखते हैं। जैसे हमें मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है, ये है किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। 5 सेकंड में 5 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी जो वस्तु है वो किसी भी वस्तु को इसकी विराम स्थिति, अब विराम स्थिति क्या होती है, विराम स्थिति का मतलब स्टार्टिंग में गाड़ी खड़ी हुई है। अब अगर गाड़ी खड़ी हुई होगी तो इसका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, 0 होगा। वेग क्या होगा, 0 होगा। और एक बार जब रुक जाएगी गाड़ी फाइनल में, तो फाइनल वेग भी 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब गाड़ी खड़ी रहती है तब भी वेग 0 मानेंगे हम, और जब गाड़ी एक बार स्टार्ट होकर बिल्कुल विराम अवस्था में रुक जाती है तो ऐसी स्थिति में भी हम फाइनल वेग यानी अंतिम वेग को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो आइए पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अब हम पहचानेंगे कैसे कि क्या त्वरण है, क्या वो है। तो यहाँ देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो a बराबर कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या दिया है, 5 सेकंड में, तो कितना t दे दिया है, 5 सेकंड। अब किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से मतलब शुरुआत में विराम थी ये, तो 0 होगा u, यानी प्रारंभिक वेग 0 हो गया। तो v हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा सवाल, अच्छा ये चारों चीजें हमें किस समीकरण में दिख रही हैं, तो हमें पहले समीकरण में सारी चीजें दिख रही हैं। देखो दूसरे समीकरण में s है, क्या हमारे पास यहाँ s है, नहीं है यहाँ s। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी, v कितना है, v u कितना है, u यहाँ पर देखिए 0 है, a कितना है 5 है और t कितना है 5 है। तो v बराबर कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना निकल के आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, 5 सेकंड में गाड़ी इतनी रफ्तार हो जाएगी गाड़ी की, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये पहले का। आइए दूसरा देखते हैं। एक कार विराम से शुरू होती है तथा 30 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। कार का त्वरण क्या होगा। विराम से शुरू हो रही, इसका मतलब u बराबर 0 है। कितने समय में, 30 सेकंड में। कितनी रफ्तार, 90 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है, यानी फाइनल वेग, अंतिम वेग 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ सेकंड में है, तो देखिए क्या है, ये 90 किलोमीटर है और यहाँ सेकंड में है, यहाँ घंटे में, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में। जब भी मीटर पर सेकंड में हमें कोई बदलना हो किलोमीटर से, देखिए दो चीजें, किलोमीटर से प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में अगर हमें बदलना है तो हम 5/18 का गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। तो हमें अभी क्या करना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18×5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेग हो गया। अब हमें ये निकालना क्या है, निकालना हमें ए है। तो बताओ कहाँ दिख रही ये चारों चीज, फिर से हमें पहले समीकरण में ये चारों चीजें दिख रही हैं। तो देखिए u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, v कितना है, v है 25, ये दिया 25। u कितना है, u 0 है, और ए टी कितना है, a अपना दिख रहा है निकालना है, और t हमें 30 दिख रहा है। तो यहाँ से 25 और ये जो गुणांक की चीज है वो भाग में आ जाएगी, तो 30, तो a हो जाएगा, काट देंगे 25, 5×6 = 30, तो a बराबर 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। आप भाग देखिए और इसकी पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हो।
इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 150 किलो की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है? t है 5 सेकंड। इस 5 सेकंड में शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? शुरुआत में वेलोसिटी 6 थी, 6 मीटर पर सेकंड। बाद में बढ़ के थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी हमने, कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकंड। यानी कितना त्वरण हो गया है। तो अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हिंदी में कहे तो वेग में परिवर्तन की दर। यानी पहले वेग कितना था, अब कितना, तो कितने का परिवर्तन हो गया? 10 का परिवर्तन है। इसी को तो कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। दर मतलब कितने समय में। तो कितने समय में हो गया? तो हम 16 और 16, 6 से 16 हो गया, कितने समय में? 5 सेकंड में। तो 10/5, 5 दूनी 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सेलरेशन निकला है। इसी तरीके से देखिए चौथे नंबर का सवाल। एक कार 5 सेकंड में 30 मीटर से 10 मीटर, यानी ये रुक रही है। क्या हो रही? गाड़ी रुक रही है। 30 मीटर रफ्तार थी, अब 10 हो गई, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन यानी मंदन हो रही गाड़ी में। तो क्या है? टी दिया है 5, यू कितना दिया है? 30, वी कितना दिया है? 10। ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में है। तो क्या निकालना है? त्वरण क्या होगा? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 30 से 10 हो जा रही है, कितने सेकंड में? 5 में। तो 20/10, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 10 से इस तरीके से कर देंगे हम। फाइनल वेग 10 हो जा रहा है, अंतिम वेग क्या है? 30 है। फाइनल में से अंतिम प्रारंभिक घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस के बटे 5, 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 4 जो आया, क्या आया? ये मंदन आया। माइनस साइन क्या बताता है? कि गाड़ी रुक रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली एक कार 5 सेकंड में रुक जाती है। रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय करती है? तो कितनी? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली, यानी शुरुआत कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई गाड़ी चल रही, यानी प्रारंभिक वेग दे दिया। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में रुक जाती है। रुकने से पहले इसकी दूरी कितनी थी? रुकने से पहले इसकी दूरी कितनी थी? तो देखो ध्यान से भाई, दूरी निकालना यानी एस निकालना है। अभी क्या हमें इसमें ए पता है? ए पता नहीं है, लेकिन रुकेगी तो हमें ये पता है कि रुक जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ ए भी नहीं मिल रहा है, तो पहले तो हम ए निकाल लें। यहाँ से ए कैसे निकालेंगे? तो पहले समीकरण से हम ये निकाल सकते, बी बराबर यू प्लस ए टी। v कितना है? 0 है। u कितना है? 30 है। a हमें निकालना है, t कितना है? 5 है। 30 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बटे में 5 हो जाएगा। तो a 5 छिक्का 30, यानी माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस साइन जब भी आए मतलब मंदन हो रही गाड़ी में। क्या हो रहा है? गाड़ी रुक रही है, तो रुकेगी, तो इसीलिए ये आया। अब इतना हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू है। अब आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, क्योंकि यहां से दूरी निकालना, यहां से भी निकल आएगा, यहां से भी। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू एस कितना है? एस तो निकालना है। यू कितना है? तो यू 30 दिया है। टाइम कितना है? 5 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 5 सेकंड। प्लस हाफ, ए कितना निकला? माइनस के 6। टी कितना है? 5 दिया है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 5 25। 3 से काट दोगे इसे तो 2 से काट दोगे कितनी बार में? 3 बार में। तो कितना हो जाएगा? 150। 5 तिया 15, 150, 25 थी 75, माइनस के 75 गए तो कितने बचे? 75 मीटर। यानी दूरी कितनी चल ली? 75 मीटर। वो रुकने से पहले 75 मीटर की दूरी चल लेगी। आइए आगे देखते हैं भाई कि आगे एक सवाल और बचा है इसका।
तो एक सवाल और देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। कोई कार विराम से जब भी चलेगी, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है। त्वरण कितना त्वरित हो रही है, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड में। t बराबर कितना दिया, 10 सेकंड। तो आइए, तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है, s निकालना है। आपको क्या निकालना है, s, दूरी या विस्थापन कह लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दूरी और विस्थापन बराबर होता है। सीधी रेखा में तय की गई दूरी जो है वो बराबर होगी, दूरी और विस्थापन। तो यहां से हमें क्या निकालना है, s निकालना है। कैसे निकाले भाई, s कहां से निकलेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम। देखो s निकालना है तो इसमें s है, हमारे पास यहाँ क्या v है, नहीं है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ से क्या क्या है, u हमें 0 है, a हमें 3 है और t हमें कितना दिया है, 10 दिया है ना। क्या दिया है, 10 दिया है। क्या दिया है, 10 t, तो 30 हो जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। यानी इसकी जो फाइनल वेग है v बराबर 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमारे पास v आ गया है, लेकिन क्या हमें v की जरूरत है, नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, क्योंकि a भी है आपके पास, t भी है आपके पास, a भी चाहिए t भी चाहिए, u है ही आपके पास यहाँ पे। तो आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट s का फॉर्मूला लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। v की जरूरत ही नहीं है फाइनल वेग की। तो s बराबर u कितना है, 0 है। अगर 0 है u तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, हाफ, a कितना थे 3 और t कितना है 10, 10 यानी 100 स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, इसको काट देंगे तो 50, 50 दिया 150 मीटर, कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो s जो है वो 150 मीटर आ जाएगी। तो ये हमने गति के समीकरणों के आधार पर इन सवालों को करके देखा। और ऐसे ही सवाल चाहे रेलवे हो, रेलवे के आरपीएफ एग्जाम हो, एनटीपीसी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, तो गति से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आइए मैं थोड़ा सा और आपको गति के बारे में बताऊं। जैसे हम देखेंगे कि इनके ग्राफ बनते हैं, है ना। किसके ग्राफ, तो दो, जैसे समय और दूरी, समय और दूरी, तो आपको केवल ध्यान रखना है कि किससे क्या बनता है। अगर मैं कहूं कि समय और दूरी का ग्राफ, समय और दूरी का ग्राफ क्या बताएगा, तो हम जानते हैं कि चाल के फॉर्मूले में ही तो दूरी और क्या आती है, समय आता है, दूरी और समय आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दूरी और समय का जो ग्राफ है वो क्या बताएगा, वो चाल बताएगा। क्या बताएगा, चाल बताएगा। अगर वो कहे ग्राफ कि समय और विस्थापन क्या बताता है, तो हमने पढ़ा है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यानी ये क्या बताएगा, विस्थापन और समय, वेग बताएगा। अगर वो लिख दे कि वेग और समय क्या बताता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए त्वरण, क्योंकि त्वरण के सूत्र में क्या आता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो आप यहां से याद रख सकते हो इस तरीके से कि इन दोनों, इनके ग्राफ किस तरीके से, मान लीजिए ये है इस तरीके से, एक तरफ आपने समय ले लिया, एक तरफ आपने वेग ले लिया, है ना। तो नियत वेग अगर है, वेग नियत है, तो क्या त्वरण में परिवर्तन होगा, नहीं। त्वरण में परिवर्तन कब होता है, जब वेग में परिवर्तन हो। तो यहाँ जब वेग समान जा रहा है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा, त्वरण क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। तो इन ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप गति इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जैसे हम कोई वस्तु को फेंकते हैं, मान लीजिए भाला फेंकते हैं, तो भाला कैसे जाता है, भाला
इस तरीके से जाता है, ऐसे जाके कहीं गिरेगा, या हम पत्थर फेंक ले या भाला फेंक ले, तो ये क्या है, ये हमारी बाई डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। यानी कोई भी वस्तु जो हम फेंक रहे हैं वो दो तल में, यानी एक तल में डिस्टेंस कवर करती है, दूरी कवर करती है, यानी वो एक्स में तो जा ही रही है आगे, और साथ में ऊपर भी जा रही है, यानी बाई डायरेक्शन में भी जा रही है। तो इसी को अपन कौन सी गति कहते हैं, प्रक्षेप गति। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपसे टाइम पूछा जाता है कि समय, कितना समय लगा उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। दूसरी, कितनी हाइट, यानी ऊंचाई कितनी, कितनी ऊंचाई तक वो गया, इसका मतलब कितनी ऊंचाई तक गया, कितनी ऊंचाई तक गया। और अब जो है तीसरा हम देखें तो तीसरा क्या होगा, तीसरा हम देखेंगे, ऊंचाई हमने देख ली, समय हमने देख लिया, समय के बाद तीसरा रेंज, तीसरा क्या होगा, रेंज होगी। रेंज का मतलब इसने, इसे कहते हैं हम क्या हिंदी में, कितनी रेंज, मतलब कितनी दूर तक ये गया, है ना, इसकी रेंज कहते हैं इसे अपन हिंदी में परास कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, परास। परास का मतलब कितनी दूर तक ये गया। तो ये तीन चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं। इन तीन चीजों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इन सब के फॉर्मूले होते हैं, इन सब के डायरेक्ट फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हो, इन सब के डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे। जैसे समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। u क्या है, प्रारंभिक वेग, t यानी कितने थीटा से फेंक रहे हैं। अच्छा, कोई भी वस्तु सबसे दूर कब जाएगी, तो ये सवाल आता है कि अधिकतम दूर तक कब जाएगी वस्तु, किस एंगल से हम फेंकें वस्तु को, तो थीटा 45 होना चाहिए, यानी 45 डिग्री से अगर हम कोई भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो सबसे दूर जाएगी, है ना। तो ये सवाल आ चुके हैं कि कितने एंगल से फेंकें, तो 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो हम अभी देख लेंगे, थीटा की वैल्यू। अब अगला ऊंचाई है, ऊंचाई होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या होता है, रेंज, यानी परास क्या होता है, परास होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तीन रेंज, यानी यहां से यहां तक कितनी दूरी चली, इसको अपन रेंज कहेंगे। ये अपना एच है कि कितनी हाइट पर गया, सब अधिकतम ऊंचाई उसने कितनी की, और समय कितने समय में यहां तक पहुंचा, तो ये तीन हो गया रेंज। अब 2 थीटा, या तो आप जैसे मान लो थीटा 45 दिया है और आपको रेंज निकालनी है, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के मान याद होना चाहिए, किस कितने साइन के। वैसे अगर 120 एंगल दे दिया तो हमें नहीं पता वैल्यू, वैसे ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी होगी वो तो निकाल लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो एक काम कर सकता है, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा की जगह पर वो क्या रख सकता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा रख सकता है। अब वो जो 45 डिग्री दिया होगा तो यहां भी 45 रख लेगा, यहां भी 45 रख लेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन देखे वैसे ही इनके ऊपर देखेंगे कल कि इनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे।